बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की अहमियत तो कमोबेश सभी मुसलमानों पर आया है, और अगर नहीं तो कम अज़ कम आज की इस वीडियो के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मस्जिद अक्सा की अहमियत क्या है। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम उस तमाम तर मामले पर बात करेंगे जो कि मस्जिद अक्सा की तामीर को लेकर बात की जाती है। मस्जिद अक्सा की तामीर को लेकर ये कहा जाता है कि इसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, और ये बात भी कही जाती है कि इसकी तामीर जिन्नात ने की थी। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी तामीर को लेकर जो बातें कही जाती हैं उनमें हकीकत कितनी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस तमाम तर मामले और मस्जिद अक्सा की तामीर, तौसी और तारीख़ के बारे में बताने जा रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम और वो मस्जिद है जिसकी जानिब सफ़र करना बाइस से बरकत है। क़िबला अव्वल की हैसियत रखने वाले मस्जिद अक्सा की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि नमाज फ़र्ज होने के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान इसके जानिब रुख करके नमाज पढ़ते रहे। यही वो मस्जिद है जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान बुराक के ज़रिए मस्जिदुल हराम से यहाँ पहुँचे और यहाँ तमाम अंबिया की इमामत की और फिर 7 आसमान के सफ़र पर रवाना हुए। बैतुल मक़दस की अगर तारीख़ की बात की जाए तो बैतुल मक़दस को यूरोपीय ज़ुबानों में यरूशलेम कहा जाता है, जिसका मतलब है वो मुबारक घर जहाँ गुनाहों से पाक हुआ जाता है। यरूशलेम या अल-कुदस शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस मकाम है। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक 1012 कबल मसीह में यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के ज़रिए हेकल तामीर करवाया था। इसे बनी इसराइल के नबियों का क़िबला भी करार दिया गया है। हेकल तामीर करने का मकाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस हेकल की तामीर 7 बरस में मुकम्मल हुई और 2 लाख से ज़ायद अफराद इसकी तामीर में मुसलसल मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान के ज़माने में बैतुल मक़दस अपने दौर का खूबसूरत तरीन शहर बन गया, जिसके बायस यहाँ बड़े बड़े तिजारती कारवान आने लगे। लोग हेकल सुलेमानी की तामीर और मस्जिद अक्सा की तामीर को एक जैसा गिरदानते हैं, हालांकि यही फ़र्क है। मस्जिद अक्सा मशरकी बैतुल मक़दस में वाक़ है, जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। इसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि सेन में भी हज़ारों अफराद फ़रीज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा का मेमार माना जाता है। बाद में इसकी हज़रत दाऊद और उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तजदीद करवाई। ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर है। बैतुल लहम इसके जुनूब और रामुल्लाह शिमाल में वाक़ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों से क़िबला अव्वल को आज़ाद करवाने के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ीं और 583 हिजरी में बैतुल मक़दस फतह करके मस्जिद अक्सा को अंदर से ईसाइयों के तमाम तर निशानात और तमाम तर तामीरात से पाक किया और महराब और मस्जिद की असर नौ तामीर करवाई। 595 हिजरी में अयूबी ख़ानदान ने पहली बार मस्जिद को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। 634 हिजरी में मलक ईसा और 686 हिजरी में मलकुल मंसूर सैफुद्दीन ने मस्जिद की वसत में इजाफा किया, जबकि 865 हिजरी में नाज़रुल हरमैन अल अमीर अब्दुल अजीज़ अल इराकी के दौर में भी इस मस्जिद की तज़ीन व आराइश की गई। अब जिक्र कर लेते हैं गुंबद सखरा का। जब हज़रत उमर फारूक के ज़माने में बैतुल मक़दस फतह हुआ तो हज़रत उमर ने सखरा और बुराक बांधने के मकाम के करीब मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद सखरा की तामीर कई मराहिल से गुजरी। 74 हिजरी में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद की तामीर शुरू करवाई और 86 हिजरी में उनके बेटे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसे मुकम्मल करवाया। इस मस्जिद की तामीर में खर्च होने वाला सरमाया मिस्र के 7 साल के अखराजात के बराबर था। जब तामीर मुकम्मल हुई तो मस्जिद की तामीर के लिए मुख्तस रकम में से 1 लाख दिनार बाकी बच गए। खलीफा ने यह रकम दोनों निगरानों को बतौर इनाम देना चाही तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तो चाहते हैं कि अपनी बीवियों के जेवर बेचकर इस मस्जिद पर लगा दें। चुनाचे खलीफा ने सोने के दिनार डलवा कर मस्जिद के दरवाज़ों पर सोने की चादरें चढ़ा दी। 130 हिजरी में आने वाले ज़लज़ले के बायस जब इसे बहुत नुकसान पहुंचा तो खलीफा जाफ़र ने ये चादरें उतरवा कर सिक्कों में ढलवाईं और इन्हें लोगों में तकसीम कर दिया। 163 हिजरी में खलीफा महदी बिन जाफ़र ने मस्जिद की हदूद की चौड़ाई कम करके इसके तूल में इजाफा करवाया। 426 हिजरी में इस मस्जिद को ज़लज़ले से नुकसान पहुंचा तो खलीफा ने मुरम्मत के दौरान जो गुंबद बनवाया वो आज तक मौजूद है। खलीफा ने मस्जिद के शिमाल की जानिब 7 दरवाजे तामीर करवाए। 492 हिजरी में होने वाली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों ने बैतुल मक़दस पर कब्जा किया तो उन्होंने मस्जिद सखरा की तामीर में बहुत रद्दोबदल की। उन्होंने रिहाइश के लिए मस्जिद में कमरे बनाए और इसका नाम मबद सुलेमान रखा। इसके अलावा भी इस दौर में दीगर तामीरात की गईं जो बतौर जाए ज़रूरत और अनाज के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती थी। ईसाइयों ने मस्जिद के अंदर और इससे मुल्हिक एक गिरजा घर भी तामीर कर दिया। इस दौर में ईसाई गुंबद सखरा के टुकड़े तोड़कर अपने इलाकों में ले जाते थे और सोने के एवज इन्हें फरोख्त करके माल कमाते थे।
गुंबद सखरा और मस्जिद अक्सा में इबहाम पाया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया अल-मौसूआ अल-फलस्तीनिया के मुताबिक मस्जिद अक्सा के नाम का इत्तलाक पूरे हरम कुदसी पर होता था, जिसमें गुंबद सखरा भी शामिल है। गुंबद सखरा को मस्जिद अक्सा के सैन के वस्त और कुदस शहर के जुनूब मशरकी जानिब बनाया गया है। आजकल गुंबद की तस्वीर मुंतशिर होने की वजह से अक्सर मुसलमान इसे ही मस्जिद अक्सा ख्याल करते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। मस्जिद बड़े सहन के जुनूबी हिस्से में वाक़े है, जबकि यह गुंबद सहन के वस्त में ऊंची जगह पर मौजूद है। 969 हिजरी से 1341 हिजरी तक मस्जिद अक्सा और कुब्बत सुखरा खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर इंतज़ाम रही और गाहे बगाहे इसकी तामीर में रद्दोबदल किया जाता रहा। 1945 ईस्वी में यहूदियों ने मस्जिद में बम फेंके, जिसकी वजह से बाब औसत गिर गया और गुंबद को बहुत नुकसान पहुंचा। 1967 में यहूदियों ने गुंबद के बाद मस्जिद को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। 1969 में मस्जिद अक्सा में आतिशज़दगी का खौफनाक हादसा रूनुमा हुआ। इस मौके पर यहूदियों ने मस्जिद का मिंबर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा की थोड़ी सी तारीख थी जो हमने आपके सामने पेश की है। अब मस्जिद अक्सा के हवाले से, जो उनकी फजीलत के हवाले से जो मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, इसको जान लीजिए। कुरान पाक में 4 मकामात पर सरजमीन शाम को बाबरकत ज़मीन कहा गया है। नज़ुल कुरान के वक्त मुल्क शाम मौजूदा शाम से बहुत वसी था। मौजूदा फ़लस्तीन भी इसका एक हिस्सा था। मस्जिद अक्सा शाम की इसी बाबरकत सरजमीन में वाक़ है। इरशाद बारी ताला है, और हमने इस कौम को जिसको कमज़ोर बनाया गया था इस सरजमीन के मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बनाया कि जिस सरजमीन में हमने बरकत रख दी है। जिस सरजमीन में हमने बरकत रख दी है, ये नुक्ता बहुत नोट करने वाला है। फिर इस आयत मुबारका में हज़रत सुलेमान के दौर में मौजूद बनी इसराइल की इस अजीम सल्तनत की तरफ इशारा है, जो कि इस ज़माने के शाम और इसके गर्दोनवा पर मुश्तमिल थी। इरशाद बारी ताला है, और हम इसको यानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत को निजात दी एक ऐसी सरजमीन की तरफ कि जिसमें हमने तमाम जहान वालों के लिए बरकत रख दी है। इसी तरह इरशाद बारी ताला है सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 81, और हज़रत सुलेमान के लिए हमने तुंद तेज़ हवा को मुसख्खर कर दिया था, जो उनके हुक्म से इस सरजमीन की तरफ चलती थी कि जिसमें हमने बरकत रख दी थी। सूरह सवा की आयत नंबर 18 का तर्जुमा कीजिए, जान लेंगे आप इस तमाम तर मामले को। और हमने उन यानी कौम सवा के दरमियान और इन बस्तियों के दरमियान के जिनमें हमने बरकत रख दी है, कुछ नुमायाँ बस्तियाँ बनाई थीं। इस आयत मुबारका के अल्फाज अल-कुरा से ये भी मालूम होता है कि बरकत सिर्फ फ़लस्तीन की बस्ती में नहीं रखी गई, बल्कि उन तमाम बस्तियों में रखी गई है जो कि इस सरजमीन शाम पर वाक़ हैं। मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की सरजमीन भी बाबरकत है। इरशाद बारी ताला है, सूरतुल इसरा की आयत है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। इस आयत से मालूम होता है कि मस्जिद अक्सा के साथ साथ इसके इर्द गिर्द की सरजमीन यानी फ़लस्तीन और शाम का इलाका भी बाबरकत है। मस्जिद अक्सा अर्ज़ मुक़द्दसा में शामिल है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 21 का तर्जुमा है। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरी कौम के लोगों, दाखिल हो जाओ इस मुक़द्दस सरजमीन में कि जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। इससे आप इस जगह की अज़मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी गलतियों और कोताहियों को मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।